मुझे याद है एक घटना। हम अब जिस मोहल्ले में हम रहते थे उसके बाहर एक महादेव जी का मंदिर था। तो वहां एक संत आए थे। तो वो संत कुछ न कुछ साधना वगैरह करता करते थे। मेरा भी उनके प्रति थोड़ा आकर्षण हो रहा था कि ये कुछ आध्यात्मिक शक्ति इनके पास होगी शायद, क्योंकि विवेकानंद जी को तो पढ़ते थे, देखा तो नहीं था कुछ, तो कुछ ऐसे ही लोग देखने को मिलते थे। तो नवरात्रि का व्रत कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपने हाथ पर, हमारे यहाँ जवेरा बोलते हैं जो उगाते हैं, एक प्रकार से घास हाथ के ऊपर उगाना, ऐसे ही सोना 9-10 दिन तक, ऐसा एक व्रत होता है। वो महात्मा जी कर रहे थे। अब उन्हीं दिनों में मेरे मामा के परिवार में हमारे एक मौसी की शायद शादी थी। मेरा पूरा परिवार मामा के घर जा रहा था। अब मामा के घर जाना किसी भी बच्चे के लिए आनंद का विषय होता है। मैंने घर वालों से कहा नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं ये स्वामी जी की सेवा करूंगा, इनके हाथ पर ये रखा हुआ है तो वो तो खा पी नहीं सकते, तो मैं ही करूंगा उनका। तो उस बचपन में मैं नहीं गया शादी में, मैं उनके पास रहा और स्वामी जी की सेवा कर रहा था। तो शायद मेरा कुछ उसी दिशा में कुछ मन लग जाता था। कभी लगता था कि भाई हमारे गांव में कुछ लोग जो फौज में काम करते थे, छुट्टियों में आते थे तो यूनिफॉर्म पहन के चलते थे, तो मैं भी दिन भर उनके पीछे पीछे भागता था कि देखिए कितनी बड़ी देश की सेवा कर रहा है। तो ऐसे, लेकिन कुछ मेरे लिए नहीं, कुछ करना है, बस ये भाव रहता था। तो ज्यादा समझ नहीं थी, कोई रोड मैप भी नहीं था। भूख थी कुछ मुझे इस जीवन को जानने की, पहचानने की। तो मैं चला गया, निकल पड़ा। तो रामकृष्ण मिशन में मेरा संपर्क आया। वहां के संतों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। स्वामी आत्मस्थानंद जी के साथ तो मेरी बड़ी निकटता बन गई। वो 100 साल तक करीब करीब जीवित रहे और जीवन के उनके आखिरी क्षणों में मेरी बहुत इच्छा थी कि वो मेरे पीएम हाउस में आकर के रहे, लेकिन उनकी जिम्मेवारी इतनी थी कि वो आए नहीं। जब मैं सीएम था तब तो आते थे, मुझे बहुत उनका आशीर्वाद मिलता था। लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई तुम क्यों यहाँ अपना आए हो, तुम्हें जो करना है कुछ और काम है। तुम खुद के भलाई के लिए तुम्हारी प्रायोरिटी है कि समाज की भलाई के लिए है। विवेकानंद जी ने तो जो भी कहा है वो समाज की भलाई के लिए है। तुम तो सेवा के लिए बने हो। तो मैं एक प्रकार से वहां थोड़ा निराश भी हुआ, क्योंकि उपदेश ही सुनने को मिला, मदद तो मिली नहीं। फिर मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, कई जगह पर हिमालयन लाइफ में रहा, बहुत कुछ अनुभव किया, देखा, बहुत सारे जीवन के अनुभव रहे, कई लोगों से मिलना हुआ, बड़े बड़े तपस्वी लोगों से मिलने का मौका मिला। लेकिन मन स्थिर नहीं था मेरा। आयु भी शायद ऐसी थी जिसमें जिज्ञासा बहुत थी, जानना समझने की ख्वाहिश थी। एक नया अनुभव था, वहां की मौसम की दुनिया भी अलग थी, पहाड़ों, बर्फीले पहाड़ों के बीच में रहना होता था। लेकिन सबने मुझे घड़ने में बहुत बड़ी मदद की। मेरे भीतर की सामर्थ्य को उसमें से बल मिला। साधना करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, लोगों की सेवा करना, सहज रूप से जो बुजुर्ग संत होते थे, तपस्वी संत, उनकी सेवा करना। एक बार वहां पर नेचुरल कैलेमिटी आई थी, तो मैं काफी गांव वालों की मदद में लग गया। तो ये मेरे जो संत महात्मा जो भी, जिनके पास कभी न कभी मैं रहता था, ज्यादा दिन एक जगह पे नहीं रहता था, मैं ज्यादा भटकता ही रहता था। एक जगह वैसे ही